बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरी जनता जीत गई। I'm really happy that the Gen Z is so strong together. तो हमने हक से ये छीन के लिया है। सपना मेरा सपना रह गया, मेरे को देश के लिए 1-2 लाठी खाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया यार। हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया इन्होंने, 100 साल से कर दिया। अरे ब्रिटिश ने शुरू किया था, इन्होंने आगे लेके आए, अभी खत्म करना चाहिए। लुक आउट फॉर द कैंडिडेट वी आर वोटिंग फॉर। उनका एजुकेशन देखो, उनके पे क्रिमिनल चार्जेस है या देखो, स्टडी और कैंडिडेट। लाइक डोंट गो एंड ब्लाइंडली वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स मोर देन अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट अ कैंडिडेट। नेक्स्ट तो पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी होना चाहिए, जो दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है। तो क्या लगता है सर, सीजन 2 किसका होगा? सीजन 2 तो बस सही मुद्दों का होगा। ओके सर, तो क्या लगता है रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट। थैंक यू सो मच। अब तुम प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, तुम फनी रील्स भी बना रहे हो, तुम टिकटॉक भी बना रहे हो, भाई क्या चल रहा है? और उसमें तुम जीत भी रहे हो। वाटर कैनन का व्यवस्था नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है। The power of the people is always greater than the people in power. हम लोग जा रहे थे यहाँ से, देखते हैं किसी से पूछ के कि उनको आके यहाँ पे कैसा लगा, और वो सारी चीज़ें सारी बातें करते हैं। चलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो क्यों आए मतलब सेलिब्रेट करने आए, खुद की विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए। हम सब ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसके विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए। तो रेजिग्नेशन से आप खुश हो? हाँ यस ऑफ कोर्स, बहुत खुश हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिश है। ओके सर, तो आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है? जीत की खुशी तो है, बट एक आफ्टर 12 इयर्स ओके एक सत्ताधारी होते हैं जिनको डर नहीं होता लोगों को कि हम जो करेंगे जनता सह लेगी, हम कुछ भी करेंगे जनता कुछ नहीं बोलेगी, 2 दिन बोलेंगी, रुक जाएंगी, डंडे मारेंगे, चुप हो जाएगी। बट ये एक सिंबॉलिज्म है जो ये जेनजी ने लाया है, तोड़ दिया कि हम सिर्फ मांगे नहीं करते, पूरी होने तक उनका इंतजार करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, संवैधानिक तरीकों से करते हैं। एंड जो एक रेजिग्नेशन आया है वो ना किसी एक मिनिस्टर का है, बट एक ये कोई भी पार्टी का सत्ताधारी हो जिनको जो एक अरोगेंस आता है सत्ता मिलने के बाद, उसके लिए एक सिंबल है कि भारत का यूथ, भारत की जनता अब सोने वाली नहीं है। जो उनके डीएनए में था, जो आज़ादी लेके आए थे, वो फिर से ये जेन जी ने फिर से जागरूक किया है और बता दिया है कि यस वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड इंडियंस। तो क्या लगता है सर, सीजन 2 किसका होगा? जिसी का भी हो, लेकिन जो बुराई हो निकालनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम सर? आतिश। आतिश, नाइस टू मीट यू सर। यहाँ पे तो क्राउड कम होता जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, वहाँ पे शायद कोई मिल जाए। आजा। मैं वडाला से आया हूँ। वडाला से? हाँ। एंड तो आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो हम लोग मतलब नीट एस्पिरेंट्स हैं हम लोग। अच्छा। और मतलब हम लोग मतलब पहले बार कुछ मतलब अभी पास टाइम, मतलब कि तुम्हारे टाइम में ही लीक हुआ था? नहीं, ओके। 2 साल बाद हम भी पेपर देंगे, तो ये मतलब फिक्स करना ज़रूरी था। और जेनजी लोग ने अपना पावर दिखा दिया है, तो मुझे तो कल जो हुआ मतलब जब डिसाइड हुआ तो मैं बहुत खुश था। और ये सब ये है कि दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग, अकाउंटेबिलिटी लिया है। एंड 20 दिन बाद एक वेल नोन साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक पे था, 21 दिन के बाद द गवर्नमेंट ने सुना है सिर्फ, तो कॉमन लोग के लिए क्या होगा पता ही नहीं। सो ये बहुत ही मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफ़ा। इट्स नॉट लाइक कि अकाउंटेबिलिटी लेके उनको बुरा लगा तो इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि एक इंटरव्यू में आके कहते हैं कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, तो हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नहीं, हम लोग देश के टुकड़े हैं, हम लोग थोड़ी ना टुकड़ा करेंगे। तो इट्स लाइक कि चेंज आएगा, एक अच्छी बात है अकाउंटेबिलिटी लेके। तो आपको क्या लगता है कि रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? दिस इज ये पोस्टर सीजन 2 एंड द सीजन 3? सीजन 3। ओके, सो आप जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही है कि बहुत फियरलेस और फनी और सरकास्टिक जनरेशन है, प्रोटेस्ट भी मीम से कर रही है। सो ऐसे ही इंस्टाग्राम या जो भी वॉइसेस है आप उठाते रहो, और अपने जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, आप परेशान कर रही है, उसके लिए आगे बढ़ते रहो, बोलते रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आगे चल के देखते हैं और लोग मिल जाए, भीड़ तो अभी अच्छी खासी है, लोग जा रहे हैं, और देखते हैं कोई और भी मिल जाए स्टूडेंट। लेट्स गो। भाई मैं मिल गया। नाम क्या आपका? अरहान। अरहान, कहाँ से आए हो?
माहिम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्त लोग हैं, तुम लोगों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय गाइस हाय। कैसा लग रहा है जीत की खुशी? एकदम मस्त लग रहा है, मजा आ गई। तो क्या लगता है रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? मोदी का क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आएगा क्या यूट्यूब पे आएगा? हाँ आएगा ना। चैनल का नाम क्या है? इनसाइट्स विद सैफ। इनसाइट्स विद सैफ। ओके जा रहे हो? चलो ठीक है। सर कैन आई आस्क यू समथिंग? यस प्लीज। ओके सर, व्हाट्स योर नेम सर? यशराज। यशराज। ओके सर, आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है सर? मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़रूरी कदम है और Okay. मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और नेशनलिज्म नंबर 1 सेंटिमेंट है इस पूरे चीज़ का एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें मुद्दों पे बातें हो सकती हैं, सुलझाव मिल सकते हैं, बट जब तक इस देश के लिए प्यार नहीं है तब तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और आज अगर यहाँ पे देश का प्यार और यहाँ पे जो सारे लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट्स देयर, सो आई एम वेरी ग्लैड। तो क्या लगता है सर सीजन 2 किसका होगा? सीजन 2 तो बस सही मुद्दों का होगा, लोगों के हित में जो भी होगा। आई थिंक मैटर नहीं करता किसकी गवर्नमेंट है, मैटर नहीं करता क्या चल रहा है, इट जस्ट मैटर्स दैट एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम अपने लोगों के बारे में कितना फक दे सकती है और कितना केयर कर सकती है। एंड लोगों की आवाज़ बस अब थोड़ी कम डरी हुई है और प्यार से आ रही है। तो बस बात वही है कि चाहे कोई भी हो, मैटर नहीं करता, बस अपने लोगों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सर ये सरकार ऑलमोस्ट 10-12 साल से है, ओके? तो काम तो कर रही है, तो फिर उस हिसाब से अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि किसको और बेहतर काम करना चाहिए और किसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी इस कोई हिंट ही दे दो। बहुत सारे मतलब हिंट देने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे को लगता है कि आज एक मुद्दा हमने जितना स्पेसिफाई करके रखा है तो वो आज मुद्दा पूरा हुआ है। जय! आज एक मुद्दा पूरा हुआ है और बस मुद्दों पे एक एक करके बेसिक जब बेसिक लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, बेसिक अपने को जो रिसोर्सेज हैं, जब वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे तब हम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठा पाएंगे। और मेरे को लगता है इसके बारे में बातें होती रहनी चाहिए और दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुद्दे क्या हैं। लोग चाहे कोई भी हो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, यहाँ पे मुद्दे ठीक हो तो हमारे लिए बेटर। दैट्स ऑल। सर जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि डरना मना है भाइयों, डरना मना है। अपने हक का मांगने से इतना डराया गया हम लोग को इतने साल, आज जब मांग रहे हैं तो दिल से मांगो, बिना लड़ाई किए मांगो, अपने मुद्दे सामने से सही तरीके से रखो। एंड दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट वी नीड, अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस इज व्हाट वी नीड इज पीपल्स वेलफेयर। दैट्स द मोस्ट। ओके सर, जो प्रोटेस्ट की वजह से कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं दिल्ली में, उनकी फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप सिस्टम पे भरोसा रखिए। यहाँ पे मांगों का पार्ट भी वही है कि उनके एफआईआर हट जाए, उनका देखभाल रखा जाए अच्छे से और उनका ध्यान रखा जाए। एंड मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसके बिना ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी भूलेंगे नहीं। एक एक लोग जिन्होंने लाठी चढ़ाई है, जिनका बिना नाम के बैच थे, उन सबके फ़ोटो लग चुके हैं दीवारों पे, तो लोग नहीं भूलेंगे, हम भूलने नहीं देंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सबका ध्यान रखा जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच सर। व्हाट्स योर नेम? दृष्टि। दृष्टि। दिव्या। दिव्या, कहाँ से आप? खारघर, नवी मुंबई। सॉरी। तो आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरी जनता जीत गई। ओके, तो क्या कहना चाहोगे जेंजिस को? बस करते रहो जो कर रहे हो, मौज में रहो, सब कुछ हो जाएगा। सो मैम, क्या लगता है कि रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? नितिन गडकरी। नहीं तो मोदी जी। ओके, सो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर नितिन गडकरी और मोदी जी? मोदी जी तो चुप ही बैठे हुए हैं, बस इसलिए गद्दी छोड़ दो, फेविकॉल से चिपके हुए हैं, तो छोड़ देंगे तो भला हो जाएगा जनता का। तो आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है? हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि वी जेंजिस हम लोग सब मिल के प्रोटेस्ट लड़े थे और हम लोग जीत भी गए आज। तो आज हम लोग जीतने की खुशी, जश्न मनाने, विक्ट्री मनाने हम लोग इधर आए। एंड बट हम लोग नोटिस कर रहे कि बहुत सारे आंटी अंकल ऐसे जो आए नहीं थे, बट मिलेनियल्स उन लोग भी क्रेडिट लेके जा रहे हैं, बट ये गलत है क्योंकि वोकर्ड हमारा था और को जाना टाइटल कोई और ले। इतने क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट में जेंजिस सब आगे खड़े हुए थे बिना बताए। इवन हम लोग भी प्रोटेस्ट में आ रहे थे अपने पेरेंट्स को बिना बताए, इसलिए सारा क्रेडिट जेंजिस को जाना चाहिए, ना कि मिलेनियल्स आंटीज को। हाँ। ओके, तो जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं जेंजिस के लिए ये देना चाहूँगी, कीप गोइंग गर्ल्स ब्रो, गो फ्रेंड्स। हाँ, गोइंग ऑन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, अगर इसी के बाद अगर कुछ हुआ तो हम वापस लड़ेंगे, उसी तरीके से लड़ेंगे जिस तरीके से आज लड़े थे। हम वो लोग हैं जो देश को बदलने आए, रोकने नहीं। नेक्स्ट टाइम नितिन गडकरी अंकल है, उसके बाद हमारी वो टैक्स वाली आंटी निर्मला ताई, टैक्स मी डैडी आंटी।
आपको हम रोक के रहेंगे, हम आप इस देश को बचा के रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब जब हमारे पे बात आएगी हम लोग आगे होंगे, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। ये चाहे यूट्यूब कुछ के लिए हो जाए। जा रहा है तो इनसाइट्स विद सैफ नाम है, ओके? तो आप देख सकते हो, ओके? थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई आस्क यू समथिंग? सो व्हाट्स योर नेम? My name is Greta. Okay, where are you from? Germany. Okay, why did you came here? I came here because I really like India and I love my friends. I love the youth here and I love the people and I'm really proud of what I've seen and what happened. And I think if you have time, you should support it, you know. So do you know what is going on there? Yes, I do know. I'm really happy that the Gen Z is so strong together. And that brought the change. No, but yes, thank you. You brought the change. Yes, Okay. because like in my country, I don't think we are that strong. Like I have never seen something like that. Okay. So it's like heartwarming for me to see. So this is a unity. You're talking It's a about the unity. Okay. It's a unity. It became something more, you know. It started with the education, and I feel like it became a whole unity of people speaking up, and that's something really nice to see. Because I've spent a lot of time here, and I feel like this is going to be a change. So आपको क्या लगता है सीजन 2 किसका होगा? सीजन 2 नो कमेंट्स। Okay. है 3-4 लोग लाइन में है। ओके, 3-4 लोग, मतलब वही जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, वही जो आप सोच रहे हो। ओके, सो एनी मैसेज फॉर द जेन ज़ी? You guys are really great. You're doing a good job, and I'm so proud. Keep going. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आगे चले क्या? आगे चले, आ जाओ। व्हाट्स योर नेम? प्राक्तन। आपको जीत की खुशी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। जीत मतलब ये क्या हो गया कि जो स्टूडेंट्स रास्ते पे उतर के आए, पहले तो बात ये गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही थी और 20 दिन तक जब प्रोटेस्ट हुआ तब भी गवर्नमेंट आई नहीं, और ये लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, गवर्नमेंट अच्छी है, ये सब बोल रहे हैं। ये बाद में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। ये सब प्रोटेस्ट हुआ इसलिए उसने रिज़ाइन दिया, तो हमने हक से ये छीन के लिया है। ये कोई गवर्नमेंट ने हम पर उपकार नहीं किया है, हमने हक से छीना है ये सब। जब पब्लिक रास्ते पे उतरती है ना तो गवर्नमेंट को सुननी पड़ती ही है। झुकाती है, झुकने वाला झुकता है, दुनिया झुकानी चाहिए, झुकने वाला चाहिए। ओके, ऐसा सर आपको क्या लगता है सीजन 2 किसका होगा? सीजन 2 तो इसका ही होगा। मेरी गाड़ी तो एनी मैसेज फॉर द जेन ज़ी सर? जेन जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। यूनिटी में रहे सभी, अभी जैसे ही है वैसे ही रहे, कोई भी आगे आए तो यूनिटी ऐसे ही दिखानी चाहिए जेन जी ने। मतलब हिंदू मुस्लिम ने बी इंडियन। ओके, अब हम यहाँ पर इंडियन बन के आए। हमें ऐसे गवर्नमेंट कौन सी भी हो, पब्लिक का सुनना चाहिए। जो ये देश का नागरिक है उसका सुनना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट बैठे, आगे जाके अगर कांग्रेस भी बैठेगी उनको भी हम इंडियन लोग ही सवाल पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। आपने कुछ गलत किया तो हम सवाल पूछेंगे। जय हिंद। जय हिंद। कैन आई आस्क यू समथिंग मैम? या सो व्हाट्स योर नेम मैम? श्रद्धा। श्रद्धा, अब कहाँ से आए हो? भांडुप से। भांडुप से, ओके। आप कौन से मीडिया से आए हो? मैं कोई मीडिया नहीं, बट मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल अच्छा, है। फिर चलेगा, फिर ठीक है। वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ बोलिए। इनसाइट्स विद सैफ नाम है, ओके? तो उस पे चैनल पे आएगा, तो आपको कंसर्न है ना? हाँ। ओके, ठीक है। आपको जीत की खुशी कैसी लग रही है? बहुत खुशी हो रही है पर दुख भी हो रहा है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। ओह, तो आप इंजॉय कर रहे थे? बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब लड़ भी रहे थे और एंजॉय भी हो रहा था हमारे सब साथ। जंतर मंतर गए थे क्या? नहीं। असली इंजॉयमेंट तो वहाँ हो रहा था। असली एंजॉयमेंट वहाँ पे है। मेरा सपना रह गया। मेरे को देश के लिए 1-2 लाठी खाना था लेकिन वो नहीं हो पाया यार। चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मौके मिलेंगे जैसे हालात है। यस। ओके, तो आपको क्या लगता है सीजन 2 किसका होगा? जिसका सीजन 2 होने वाला है उसको मालूम है उसको सीजन 2 होने वाला है। मतलब कि जो सबके दिमाग में चल रहा है उसी का होगा। E20 टैक्स टाई आपका सीजन 2 आएगा, जल्दी आएगा। ओके। तो जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? कि डोंट लूज योर ऑरा। जैसे ऑरा में हो ना वैसे ही रहो। डोंट लूज योर ऑरा। डोंट डिवाइड इन हिंदू मुस्लिम। हाँ, एंड बी इंडियन। ये बताने की जरूरत ही नहीं है एजेंसी को। दे आर ऑल यूनाइटेड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। से समथिंग कि मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ। हाँ, यस। रियली? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? हंगर स्ट्राइक पे मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि और अभी बहुत सारे इश्यूज बाकी है ना। तो कितने टाइम से हो आप? पिछले 1 घंटे से। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? गुड नेम? सैफ। या इनसाइट्स विद सैफ यूट्यूब पे। या इनसाइट्स विद सैफ। आप बहुत से काम कर रहे हैं।
रियली थैंक यू सो मच मैम. आप इस देश के जो नॉर्मल न्यूज चैनल से भी अच्छा काम कर रहे थे. आप सोचो आप कहाँ पे हो. सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं। मीडिया हाउसेस हैं. वैसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाला हूँ मैंने, बट व्यूज़ नहीं आ रहे फिलहाल. लाइक करेंगे. Okay. ओके थैंक यू सो मच सर. और लोगों को पूछे और उधर चले, किधर चले? सारे लोग तो सब उधर चले गए. उनके पास तड़कता भड़कता पोस्टर रहेगा ना उनको. हाँ सही बोला. अच्छे अच्छे जवाब देंगे आप. ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन लिखा है. ओके सर, व्हाट्स योर नेम सर? मंदार सावंत. मंदार सावंत जी, कहाँ से आए हो आप? मुंबई शिवड़ी. ओके सर, तो आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है, जीत की खुशी? क्रेजी, बहुत क्रेजी. ठीक है सर, तो आप जेंसिस को क्या मैसेज देना चाहोगे? वही कि सिस्टम को अकाउंटेबल रखते हैं, ऐसे नहीं कि नया सरकार आ गई तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे. मुद्दे अभी बहुत है. अभी बहुत है. हाँ, ये तो शुरुआत है. नेक्स्ट तो गडकरी जी भी आएंगे. एथेनॉल का बदला लेना है. वही मैं पूछना चाहता हूँ, सीजन 2 किसका होगा? सीजन 2 तो पक्का एथेनॉल का ही होगा. ओके सर. और हाँ, ये जो प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग अरेस्ट हो गए दिल्ली में, तो उनकी फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे? वही कि पुलिस को भी सवाल कीजिए कि बिना कारण क्यों उन्हें ये किया, अरेस्ट किया है. ओके सर. और मुझे लगता है सीजेपी ने मुद्दा उठाना चाहिए कि जो प्रोटेस्टर्स को भी अरेस्ट किया या फिर जो एफआईआर की है उन्हें पीछे ले लिया जाए. जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट जो हुआ है, और जो पुलिस का भी अग्रेशन था उसे भी पीछे लिया जाए. उन्हें भी ये सवाल किया जाए कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया. और एक मुस्लिम भाई वहाँ पे खाना खिला रहे थे. हाँ, उनको भी फैमिली परेशान किया गया. उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट में कोई रिलीजन नहीं देख रहा था, सब सिर्फ मुद्दे को ही लेके आए थे. और अभी हाई टाइम है कि रिलीजन को साइड में रख देना चाहिए. बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया इन्होंने. 100 साल से करते आ रहे. ब्रिटिश ने शुरू किया था, इन्होंने आगे लेके आए. अभी खत्म करना चाहिए. हमको यूनाइट रहना चाहिए. ये बी इंडियन, नो डोंट बी हिंदू मुस्लिम वो साइड में अपना पर्सनल रखो, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड पे आओ और बी इंडियन. यस. ओके, थैंक यू सो मच सर. इस प्रोटेस्ट में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? अच्छा तो यही लगा कि काफ़ी पीसफुली प्रोटेस्ट किया लोगों ने. हम सब ने देखा कि कैसे पुलिस ब्रुटैलिटी के वजह से लोगों को काफ़ी प्रवोक किया गया है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी पीसफुली आगे बढ़ते रहे एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन किया जो भी उनके मांग थे उनको लेकर. बुरा तो अभी तक किसी बात का नहीं लग रहा है. बुरा इस बात का लग रहा है कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से ले रहे हैं, प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कुछ हिडन एजेंडा बोल रहे हैं, और लोगों को उनका दिखाई नहीं दे रहा है कि उन पे भी ये ऑफकोर्स बेनिफिट करेगा, उन पे भी अफेक्ट कर रहा है. और आप जेंसिस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जेंजीज को ये बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिकल रहना छोड़ दो. पॉलिटिक्स इज़ ऑल अराउंड यू, पॉलिटिक्स इज़ अफेक्टिंग यू एंड प्लीज़ इस साइड पे आ जाओ. डोंट डिवाइड, हिंदू मुस्लिम, हाँ. बी इंडियन, जी, बी यूनाइट. जी. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ओके, तो अब किधर चले? जेंसिस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? बस लगे रहो, जो सही नहीं लग रहा उस पर सवाल करो, नई सवाल सुनते रोड पे उतरो. आप जिस तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं आप मनवाओ, जैसा सिस्टम आपको वैसा काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या लगता है सर, रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? अभी तो पूरी उम्मीद है गडकरी साहब की. बहुत ब्रिज गिरा चुके हैं, बहुत तेल में पानी मिला चुके हैं. उनको तो सबसे पहले देना चाहिए, उन्हें सबसे पहले देना चाहिए उनका, क्योंकि आम आदमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है. रेट बढ़ा दिया, 20% इथेनॉल मिला दिया, देन ग्राउंड पे रेट कम नहीं किया आपने. 167 का डायरेक्ट हो गया पेट्रोल. तो ये मैटर करता है आम आदमी की महंगाई की वजह से या डेली रूटीन में बहुत फ़र्क पड़ता है वो. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स. ऑलराइट. व्हाट्स योर नेम? मिहिका. ओके सर, आप कहाँ से आए हो? मुंबई से. मुंबई से हो. ओके, आपको इस जीत की खुशी कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड फाइनली मतलब बहुत डिफ़िकल्ट बैटल था, ये लगा नहीं था. मतलब हमारे जनरेशन का ये सबसे पहला रेवोल्यूशन रहा है वेयर वी आर अ पार्ट. सो या, तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो करंट गवर्नमेंट है? द यूथ ऑफ द कंट्री इज़ राइजिंग, यू राइज विद अस. ओके, एंड जेंसिस को क्या मैसेज देना चाहोगे? I mean, I'm a Gen Z. I think we've done a great job and please vote. I think voting के टाइम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रोटेस्ट पे आए हैं बट उनके पास वोटर आईडीज़ है नहीं. सो मैं बोलते रहती हूँ प्लीज़ गो मेक योर वोटिंग आईडी. वोट देने से पहले उनको क्या सोच के वोट देना चाहिए? आई थिंक लुक आउट फॉर द कैंडिडेट वी आर वोटिंग फॉर. उनका एजुकेशन देखो, उनके पे क्रिमिनल चार्जेस है या देखो. स्टडी योर कैंडिडेट. डोंट गो एंड ब्लाइंडली वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट्स मोर देन अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अबाउट अ कैंडिडेट. So choose the right candidate for your area. And दीन धर्म जात पात के उसमें वोट मत. नहीं, एजुकेशन, क्राइम लिस्ट, सबके लिस्ट आते हैं. You can research about your candidates beforehand. Thank you so much, ma'am. Thank you.
नेक्स्ट तो पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी होना चाहिए। जो दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो गलत हुआ है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ, उसके खिलाफ भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ऊपर केसेस हो गए, तो उनकी फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे? उनकी फैमिलीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये, बिकॉज वो कुछ सही करने गए थे। आज हम भी यहाँ आए हैं, माई पेरेंट्स डोंट नो दैट आई एम हियर, उनको डर लगता है। तो देयर इज़ अ डर का माहौल इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द वंस इन पावर। वो डर का माहौल हटना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? सलोनी। सलोनी। कहाँ से आए हो? वर्ली कोलीवाड़ा। ओके, तो आपको ये जीत की खुशी कैसी लग रही है? बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। लेट्स गो। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी सेलिब्रेशन चल रहा है। ए नाचो। ओके, जेंजिस के लिए क्या मैसेज है आपका? रुको यार, मेरे को सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, और क्या। हम नहीं झुकते। क्या लगता है सीजन 2 किसका आएगा? निर्मला। निर्मला नहीं तो नितिन को पकड़ो भाई। ये यूट्यूब पे जाएगा? जाएगा, चलेगा। बाय बाय। लॉकेट करो यार साथ में, आप भी करो। क्या? लॉकेट। ये लॉकेट ऐसे। ओके। ये बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम सर? निखिल। निखिल सर। ओके, सो आपको ये जीत का सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है? यार ये सेलिब्रेशन ही है, आपने कहा ही, बट एक छोटी जीत है। हमको बहुत आगे और बढ़ना है, बहुत सारी जीतें हासिल करनी है। दिस इज जस्ट अ बैटल दैट हैज़ बीन वन इन द लार्जर वॉर फॉर अकाउंटेबिलिटी। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, बट वी शुड नॉट स्टॉप स्पीकिंग अप, वी शुड नॉट स्टॉप स्टैंडिंग अप फॉर आवर राइट्स। ओके सर, तो क्या लगता है रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी, बट आई रियली होप रेजिग्नेशन पे आए ना। आई होप दैट दिस starts a wave of accountability. I hope that the government actually listens to the youth of this country and starts making genuine changes. ओके सर, प्रोटेस्ट की वजह से कुछ लोगों के ऊपर केसेस हो गए थे दिल्ली में, तो उनकी फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे सर? तो आई डोंट नो इफ यू ऑल नो, बट CGP की एक मांग यही रही है कि सारे केसेस हटा दिए जाएं, सो देयर विल होपफुली बी नो केसेस। बट जो ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू, आई होप दैट मोर पीपल apologize for that. I hope Delhi police and other polices across the country which have done brutality against youth are also held accountable. I hope वहाँ से भी resignation आए। सो जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? लगे रहो, keep speaking up, keep making sure you keep standing up for right. We are with you as the millennials of this country, as the older folks of this country. आप हमें लीड कर रहे हो, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्त। I've got this for you. ओह, थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए भी। तो क्या लगता है कि रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? I would say ethanol वाले अंकल and caramel popcorn वाली आंटी। Tax वाली aunty. Yeah, that is what. Tax वाली aunty, because see, it's not about any government. It's about the ruling party who is ruling us, who is Yeah. who is. It was never about the party against party or people. It was against the system, against the people, and not understanding the questions that they were asking. So it has never been about a party against like students. It was always about a system. जेंजिस के लिए कोई मैसेज? Gen Z, we have proved ourselves already. बहुत ही अच्छे चल रहा है सब, and we have to speak about our country, our government. Like they are serving for us and they are ruling for us. They are not like we have voted them and they are in the power. So please listen our voice and be careful. Thank you so much sir. Thank you. Just one message: educate, organize, agitate. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। ऑलमोस्ट हो गया, पूरी भीड़ खाली हो गई है। उधर दिखा दे, पूरा रोड खाली हो चुका है। और हम लोग भी अब जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं शायद कोई और मिल जाए, उसके बाद से उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेंगे। आपको ये जीत की सेलिब्रेशन कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी। There's democracy still alive. So yeah. What do you think, Aiji? Yeah, same, of course. This is our kind of celebration. I think the Gen Zs are killing it with the way that they're celebrating. पहले मैम आपका नाम क्या है? आयुषी। और मैम आपका? कृपा। आपका? सैफ। सैफ, ओके। ओके, तो आपको क्या लगता है रेजिग्नेशन का सीजन 2 किसका होगा? नाम तो काफी है, सारे नाम सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। यस, 3 नाम है। नेक्स्ट। आई अंडरस्टैंड। तो जेंजिस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? You guys are so brave and so unhinged at the same time. I love it. मतलब तुम प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, तुम फनी रील्स भी बना रहे हो, तुम टिकटॉक भी बना रहे हो, भाई क्या चल रहा है, और उसमें तुम जीत भी रहे हो। सो या दैट्स, आई कांट प्रोसेस इट। ओके, एंड बिहारियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम्हारी अलग ही दुनिया है भाई, और हम यहाँ पे तुम्हारी दुनिया का कंटेंट कंज्यूम करने के लिए है बस।
तो अब गवर्नमेंट के लोग क्या मैसेज देना चाहोगे जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल? तो मैं एक्चुअली अभी वीडियो बना रही थी खुद के चैनल के लिए एंड नाउ दैट वी नो कि हमारे पीएम ने बोला है उनके लिए भी कि दे हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मैं कहूँगी कि आप तो अपने कंटेंट बकेट्स बना लो, थोड़े कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर लो एंड जितना आप नेचुरली वीडियोस बनाओगे उतना बेटर होगा. सो या डू योर रिसर्च एंड एवरेज टाइम अपना बढ़ा लो. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैं कुछ बस यही बोल रहा हूँ. जो आई एम जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज क्योंकि सारे जेनजीज हैं. सो द थिंग इज कि ये जो कोट है कि द पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर. सो मोस्टली बस यही है. वॉट एवर लाइक देयर इज़ नो एज सच कि हम किसी को पार्टी को सपोर्ट करने आए थे. वी आर हेयर फॉर द स्टूडेंट्स. हम जो स्टूडेंट्स ने प्रॉपर अपना ये प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे जैसे भी हुए, कई जगह पीसफुल हुआ, कई जगह वायलेंट भी हुआ, तो उसका अकाउंटेबिलिटी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, कहीं जगह हर जगह अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए गवर्नमेंट को. एंड होपफुली कि ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करने से चेंज नहीं आता है. यू हैव टू लाइक लुक एट द डीप इंटरनल कॉजेज. सिस्टम जितना आप इंटरनल रूट्स पे जाके सही करोगे उतना आपके लिए बेटर है. सो आई जस्ट वांट टू गिव like firstly a cheers to everyone who have supported the students and hopefully we get a change soon. मेरे को कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है कि कैसा है, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो. मोस्टली पीपल का सुन के, अंडर डीप रूट्स को सुन के, अंदर जो भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके हमारा एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाए, तो बस वही है हमारे लिए. थैंक यू. प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली में कुछ बच्चों के ऊपर FIR वगैरह केसेस वगैरह भी हो गए. उनकी फैमिलीज को आप क्या कहना चाहोगे? यस. सो मोस्टली आई थिंक अभी मेरे को श्योरिटी नहीं है, बट एज क्योंकि CJP डिमांडेड की थर्ड उनका डिमांड यही था कि हमारा जितने भी FIRs हैं वो विड्रॉ किया जाए. सो आई होप कि ये चीज़ नहीं हो, मतलब वापस से विड्रॉ हो सारी FIRs, बिकॉज ये चीज़ आगे सबको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वीज़ा में प्रॉब्लम आता है, चाहे आगे चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं. सो आई होप कि ये चीज़ को मोदी गवर्नमेंट स्पेशली ये चीज़ को, बिकॉज इन्होंने रिज़ाइन तो करवा दिया, बट आगे के जितने भी 20, 40, 50 हज़ार बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब नहीं करने का है. सो होपफुली दे विड्रॉ देयर FIRs. एंड वन मोर मैसेज कि जो सेकेंड रिक्वेस्ट थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे लाइक द स्टूडेंट्स हु डिड सुसाइड, तो उनका फैमिलीज को कंपेंसेशन मिले एंड होपफुली दे गेट अ गुड लाइफ. मतलब कि कंपनसेशन उतना ही मिलना चाहिए जो 1 करोड़ का है. आई डोंट वांट टू आंसर कि क्या है कैसा है. गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है तो अब वो 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ जैसा दे. बट होपफुली इंटरनल अभी जो नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं वो सिर्फ ऊपर बैठ के ही काम नहीं करें. सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी भी चेंज हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम करें. दैट वुड बी ग्रेटर नेशन टू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. भाई आंसर्स तो काफ़ी तगड़े तगड़े मिल रहे हैं, और भी लोगों को देखते हैं कि वो क्या आंसर देते हैं. बट से ज़्यादातर लोग तो जा चुके हैं. वहाँ देख सकते हो कुछ हो रहा है, वहाँ चलते हैं, देखते हो वहाँ पे अपने को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. लेट्स गो. सीजन 2 किसका होगा? इथेनॉल वाले जी का. निर्मला काकी भी है. ज़्यादातर लोग वही आंसर दे रहे हैं, ये निर्मला सीतारमन और ये नितिन गडकरी जी का. सो एनी स्पेसिफिक रीज़न? रीज़न तो सब जानते हैं, बट Exactly. Because there's so much injustice in the system itself, it has to be changed constantly. And if people are sitting in power and taking their advantage, तो वो गलती है और फिर इसे चेंज करना ज़रूरी है. या तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि गलत मत कीजिए, लोगों का हित का सोचिए. ओके, अभी तो बस शुरुआत हुई है. ओके, या थैंक यू सो मच. थैंक यू. करंट गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि वो बस जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उस पर काम करे. एंड पार्टी वार्टी से मुझे कुछ मतलब नहीं है, जब तक काम चल रहा है तो काम चालू रहने दो. आई मीन जो चीज़ सस्ते में निपट रही है सस्ते में निपट के जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसका कुछ और भी कर सकते हैं वो, और उनकी वाहवाही होगी तो उनको और पैसे भी मिल जाएंगे. तो पता नहीं वो लोग इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे गंदा काम करके. ओके, तो जेंजीज को क्या मैसेज देना चाहोगे? जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर. व्हाट्स योर नेम? आर्य पाटिल. आर्य पाटिल. यहाँ पे सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. देखो क्या हो रहा है, कुछ क्रेजी भाई. और जेंजीज को क्या मैसेज देना चाहोगे? So proud of you, so proud of you. और फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए क्या? जैसे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन फिर से आती है तो लगे रहो, रुकना मत. ओके, और आपने रील देखा होगा, आई एम श्योर कि आप बिहारियों के लिए क्या कहना चाहोगे? I wanted to be there. मुझे फोमो हो गया देख के. It was too good यार. So cool, so cool. आपको सबसे मस्त एपिक लाइन क्या लगी बिहारियों की? बिहारियों की लाइन? हाँ. भैया पानी कब आएगा?
हाँ, वाटर कैनन का व्यवस्था नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है। सो या क्या लगता है सीजन 2 किसका होगा? देखो रेजिग्नेशन का। अभी तो बहुत लिस्ट बहुत लंबी है। ओह, सो एनी टॉप 2? मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ। वही है। वही है। ओके सर, व्हाट्स योर नेम सर? अविनाश। अविनाश, ओके सर। आप जेंसिस को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? I am nobody to say this after what they have performed and done. Yeah, I think we should appreciate, learn, and celebrate all this. ओके सर, तो मैं सोच रहा था कि अभी सीजन 2 और 3 किसका हो सकता है रेजिग्नेशन का? I don't think it's the right thing to comment right now and make a wave. I think it should be. We all know who they are. या मतलब But, वही जो हम सोच रहे हैं। सब वही सोच रहे हैं. I don't think we should say right now. Okay. Like because everybody is expecting and the problem what everybody is facing is diluting. The whole thing Gen Z was able to do whatever they did because of the kind of ethics and ethos they had. No primetime media, no random people could dilute what the protest was all about. And that was a big, big, big win. And I don't think we should step into the other territory right now, say अरे ये problem भी है वो भी है, problem 500 है यार. But I think गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? listen. You have been avoiding everybody for a long time in your own power trip. Listen. सर आप क्या करते हो? सर chill करता हूँ. ओके, कोई जॉब या बिजनेस? मेरा अपना like I used to be in a job but then now I'm on my own. Oh yeah. Yeah, so I'm doing my own media stuff. Okay. So I have seen the media background. I know how that works. I know how the machinery works. Okay. So that's what I'm saying. थैंक यू सो मच सर। अरे sir, thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you sir. यार मतलब कि सेलिब्रेशन तो सही है लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये पानी पी के लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, बट इसको नहीं ऐसा करना चाहिए। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम हसन है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो विक्ट्री हमें सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि अब विक्ट्री सेलिब्रेशन में बहुत अच्छा है, बट लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो होना चाहिए। जैसे कि अब दिखा है वो चीज़ वहाँ पे गंदा नहीं होना चाहिए। हमारा काम है कि हम उसके साफ सफाई मेंटेन रखें और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। हमारा पीसफुल डिमांड सही था, लेकिन हम किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करें, पुलिस को डैमेज नहीं करें। जो पुलिस हमारे वो सहयोग के लिए, वो हमारे कॉपरेट के लिए, अगर हम उनसे कॉपरेट जितना करेंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी। और हमारा जो भी डिमांड है वो मंत्री से, मिनिस्टर से जो करप्शन करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, तो वो दिखा देते हैं। हाँ, वो ये आपका काम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या वो दिखाना था? आजा, गुड। हाँ, वो उस चीज़ को दिखा दे। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर आए हैं, न्यू मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इस पर काम करना चाहिए। और जो पेपर लीक हो रहा है अब उसको उस चीज़ पर रोक लगना चाहिए और चेंजिंग होना चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि जब रिजाइनेशन हुआ है तो उसके बाद कुछ चेंजिंग आया है, ना कि फिर से वैसे ही हालात हो, वैसे ही चीज़ें हो, वैसे चीज़ें होंगी तो फिर हम फिर प्रोटेस्ट पे आएंगे और अब की बार से और ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होगा अगर दोबारा ऐसा हुआ तो। ये हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से। थैंक यू। देखो हो गया या मतलब कि दिखाने के बाद सबने अच्छा काम किया। दिस इज़ द पावर ऑफ जेन जी, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये विक्ट्री इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये सरकार को सुनना पड़ रहा है, वो बात है। और वो सुनाई देना वाला जो चीज़ है, जो आज सीजेपी कर रहा है, कोई और करेगा, वो उनको हमेशा रहना चाहिए। मतलब चाहे कोई हो सरकार। एक मैसेज गया है कि अगर आप काम सही से नहीं करोगे तो आप हटा दिए जाओगे। हटा दिए जाओगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप हर सवाल को, आप पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, ये हो, वो हो, एंटी नेशनल हो, वो कह के आप ठुकार नहीं सकते। क्योंकि पावर में जो है, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा। ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। अभी चलते हैं अपने घर की तरफ और रास्ते में अगर कोई और मिलता है तो उससे भी हम पूछते हुए चलेंगे। कम ऑन। तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे लोग जा भी चुके हैं और मैं भी अब निकल रहा था घर पे, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।